नीचे, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? ताई, मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, बस वही पूरा कर रही हूँ। अच्छा, मैं समझ गई कि तू क्या कर रही है। क्या? तू ये सोच रही है ना कि तू कल क्या पहनेगी, है ना? अच्छा चल, मैं तेरी हेल्प करती हूँ, ओके? तू है ना, ये साड़ी पहन। नहीं ये नहीं, ये पिंक वाली पहन ले। ये पिंक पिंक, ये सही सही, ये ब्लू वाली पहन। ब्लू वाली कितनी अच्छी दिख रही है ना? हम लोग 11 दिन तक रोज अलग अलग कलर के कपड़े पहनेंगे। वाह, कितना मजा आएगा ना? सही आइडिया। एक काम करते हैं, तू और मैं ना सेम सेम कलर की साड़ी पहनते हैं, फिर सब लोग जल जाएंगे। है ना? बोलना सही, बताना बताना तो कौन सी साड़ी पहनेगी, बता। मैं साड़ी नहीं सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। तू सामान पैक कर रही है? क्यों? कहाँ जा रही है तू? बताना सही, कहाँ जा रही है? अच्छा कब आएगी वापस? सही सही, मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं भी चलती हूँ ना। मैं आपको नहीं लेके जा सकती। क्यों नहीं लेके जा सकती तू मुझे अपने साथ? बताना कहाँ जा रही है, बताना सही। छोड़ना ये सब, बताना कहाँ जा रही है। ताई, सही सही, तुझे मेरी कसम है, मुझे सच सच बता, तू कहाँ जा रही है? तू घर छोड़ के जा रही है क्या? तू सच्ची वाला घर छोड़ के जा रही है? सही सही, इसीलिए तू ये सब कर रही है ना? तुझे घर में किसी ने कुछ बोला है क्या? किसी ने तंग किया है? तू मुझे बता। मैं ना ताई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद से ही घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना ये बात, बस वक्त आ गया है कि अपनी बात पर अमल करके दिखाऊं। सही, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैं ना नीचे जाके सबको बता दूंगी कि तू क्या करने जा रही है। ताई 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 प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। सही, मैं अब भी नीचे जाके सबको बता दूंगी। ताई 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 प्लीज प्लीज ताई, अपना सीक्रेट कोई किसी और को बताता है क्या? हाँ, मैंने बोला ना, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। हट जा। ताई 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 प्लीज, ताई प्लीज, अपने बीच की बात कोई किसी और को बताता है क्या? ये तो आपका और मेरा सीक्रेट है ना ताई, फिर आप ऐसे किसी को भी बता दोगी क्या? सबको बता दोगी? प्लीज ताई, किसी को मत बताओ ना। हाँ ठीक है, अगर आप मुझे अपना मानती ही नहीं हो, मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, तो जाओ बता दो। हाँ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू तो मेरी सही है ना? तुझे पता है ना, तू मेरी सबसे फेवरेट है। ठीक है, मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन सही, तू चली जाएगी ना तो मुझे बहुत रोना आएगा। मैं बता देती हूँ ना सही सब। नहीं नहीं ताई ताई, आओ 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 आओ, ये फिंगर ऑन योर लिप्स। और अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ना शोर है ना आवाज है, सिर्फ आपके और मेरे बीच एक राज है। ना कोई सुनेगा और ना कोई बोलेगा। ये राज सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। इस राज पे पड़ा है पर्दा जो आप नहीं उठा सकती। ये बात आप किसी को नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं ना ताई, इसीलिए। क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती?
चलिए प्रॉमिस कीजिए आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं सही, मैं तुझे कोई प्रॉमिस नहीं दे सकती। आप हो ननद और मैं हूँ भाभी। आओ अकेले ताला चाबी। ताला चाबी? हाँ, आपको इस गेम के बारे में नहीं पता? मैं बताती हूँ। हाँ, जब भी हम किसी को प्रॉमिस करते हैं ना तो हमें ये ताला चाबी वाला गेम खेलना पड़ता है। अच्छा, कैसे खेलते हैं ये गेम? बता ना, ये ताला चाबी वाला गेम। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, देखो ये रहा ताला जो मैंने शब्दों पे लगा दिया। अब आप किसी को ये बात नहीं बता सकती कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। बाकी सब बोल सकती हो। अच्छा, ये ताला खुलेगा कैसे? कल जब मैं चली जाऊंगी ना तो इसकी चाबी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। अच्छा, और हमारे साथ साथ ये गेम और कौन कौन खेलेगा? कोई नहीं, सिर्फ आप और मैं। ये हमारा सीक्रेट है ना। सिर्फ हम दोनों खेलेंगे? हाँ, सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं। अब चलिए बताइए, मैंने आपके कौन से शब्दों पे ताला लगाया है? कि तू घर छोड़ के जा रही है, राइट? राइट। और चाबी? इसकी चाबी देगी आपकी भाभी, यानी कि मैं। ओके, चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए। डम डम डिगा 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 डम डम। डम डम डिगा 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 डम डम। तारा रम पम तारा रम पम। क्या मतलब? मतलब जब भी आपका मन होगा ना ये सीक्रेट किसी को बताने का तो आप उससे पूछ लेना, डम डम डिगा 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 डम डम। और अगर उसने बता दिया तारा रम पम तो फिर आप अपना सीक्रेट ही बता देना उसको। अच्छा, समझ गया। लेकिन सही, तू ये घर छोड़ के जा रही है, इसका मतलब तू वीरू को भी छोड़ के जा रही है? बोल ना सही, तू वीरू को छोड़ रही है? ये फैसला सबकी भलाई के लिए लिया है। मैं सिर्फ विराट सर को नहीं, इस परिवार को और इस शहर को भी छोड़ के जा रही हूँ ताई। लेकिन क्यों सही? तूने तो मुझे मेरा परिवार दिया था। तूने मुझे फिर से पुलकित से मिलाया था। तूने मुझे कितनी सारी खुशियां दी थी। तूने तो मेरी शादी करवाई थी। अब तू खुद अपनी शादी तोड़ रही है? नहीं, कहाँ है? कहाँ है? क्या ताई? कहाँ है? सही क्या बा? देखिए ना सही क्या कर रही है। वो ये घर छोड़ के जा रही है। अगर आप यहाँ होते तो इसको घर छोड़ के जाने देते क्या? नहीं ना, तो आप समझाइए ना सही को। अगर मेरे आबा होते तो इस समझौते वाली शादी में रहने की कोई वजह ही नहीं होती। और विराट सर मेरे साथ जैसे पेश आ रहे हैं, आबा वो हर किस बर्दाश्त नहीं करते। आबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरा एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता। सही रो मत प्लीज। सम्राट, कल तुम बप्पा की पूजा करने वाले हो ना, तो मैं भी अच्छे से तैयार होने का सोच रही हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चाहो तैयार हो जाओ।
वैसे नॉर्मली तुम अच्छी लगती हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था। तुम भूल गई, मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। ये बात और है कि तब तुम पतलेखा, एक बात बताओ, तुमने मुझसे ये क्यों पूछा था कि बप्पा की मूर्ति मैं क्यों लेके नहीं आया, विराट क्यों लाया? कहीं सम्राट को ये समझ में तो नहीं आ गया कि मैं विराट की आरती उतारना चाहती थी और फिर सही बीच में आ गई। सम्राट, तुम काफी अरसे तक इस घर में नहीं थे और उस वजह से मुझे जो दर्जा मिलना चाहिए था वो कभी मिला नहीं। और अगर तुम बप्पा की मूर्ति लाए होते तो मैं बप्पा और तुम्हारी दोनों की आरती उतारती। तुम्हें याद है 1 साल पहले जब तुम अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने जा रहे थे, तभी मैं तुम्हारी आरती नहीं उतार पाई थी क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारी आरती उतारने ही नहीं दी थी। पत्रलेखा, अपने पति की आरती उतारो। बड़ी मामी आई नहीं है तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी आई जैसी ही है ना, तो मैं चाहता हूँ आज जाते वक्त मेरी आरती आप उतारें। तो क्या तुम उस वजह से मेरी आरती उतारना चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें यह हक पहले नहीं दिया था? हाँ, सही, तू मुझसे मिलने तो आएगी ना? जरूर आऊंगी, और हो सकता है मैं नागपुर में रहूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं पुल के जीजू, आपसे और हमारी प्यारी हरिणी से मिलने जरूर आऊंगी। ताई इतनी रात गए यहाँ? अच्छा एक काम कीजिए, आप आज रात यहीं सो जाइए, मैं कहीं और सो जाऊंगा। नहीं नहीं, कम से कम आज की रात तो तू सही के साथ रुकना। कल तो पता नहीं, मैं ताई कम से कम आज रात सही के साथ समझा नहीं ताई। और कल क्या हो जाएगा ताई? कल क्या हो जाएगा? वो कल सुबह सुबह गणपति बप्पा की पूजा है ना, इसलिए। हाँ ताई, तेरा वीरू तो जानता है कि कल गणपति जी की पूजा है, लेकिन यही बात आप अपनी सही से कह दीजिए, क्योंकि वही थी ना जो इतनी उखड़ी हुई शक्ल के साथ आई थी आरती करने के लिए। वो तो आई ने टोक लिया, वरना उसी शक्ल के साथ आरती कर देती वो तो। हाँ, तो आई की रोकने के बाद तो मैंने अच्छे से आरती की ना। हाँ, तो उसके बाद जब मोदक बनाने की बातें कर रहे थे सब और तुम्हारे आबा की भी बात निकली थी, तो बिना किसी को बताए चली क्यों गई थी तुम? कहाँ गई थी? मुझे कुछ जरूरी काम था और वहां बात मोदक की हो रही थी, मेरी नहीं। तो बाकी दीदी को क्या जरूरत थी ये कहने की मुझे उनके हाथ के मोदक पसंद नहीं आएंगे? बाकी और आप मुझ पर उंगली उठा रहे हो कि मैं वहां से क्यों चली गई। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि अचानक से बाकी दीदी को मेरी क्यों परवाह होने लगी इतनी? या सिर्फ इसलिए कि वो सम्राट दादा को दिखाना चाहती है? एक बात बताओ, तुम्हें पाखी की हर हरकत पर, हर बात पर सवाल क्यों उठाना होता है? ठीक है,
लेकिन खुद की हरकत पर कभी सवाल नहीं उठाती। क्यों? उसके लिए आप है ना, मेरी हर हरकत, हर बात पर सवाल उठाने के लिए। ये आप ही का तो काम है। पुलिस की जॉब को आप बस पार्ट टाइम करते हैं ना। बस हर बार ये जताने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं। वीरू, वीरू तू सही को ऐसे मत डांट, नहीं तो वो भी गुस्सा हो जाएगी। तो क्या होगा? क्या हो जाएगा अगर ये गुस्सा होगी तो? वैसे भी गुस्सा ही रहती है और कुछ गलत नहीं बोला है मैंने। अब ऐसा तो नहीं है ना कि महारानी को जो पसंद आएगा मैं वैसा बोलूंगा। अब इन्हें खुश करने के लिए तो दुनिया में नहीं आया हूं ना मैं। तो मैं भी आपको खुश करने के लिए दुनिया में नहीं आई हूँ। नागपुर की शान खुड़ूस्तव। तुम्हारे लिए हर बात पर बहस करना क्यों जरूरी होता है? ताई, आप ना नीचे जाइए, सब आपको ढूंढ रहे होंगे। हाँ, मैं जाऊं? लेकिन मैं अगर चली गई तो तू ठीक रहेगी क्या? वीरू ने अगर गुस्से में तुझे कुछ। ताई, मैंने ना बड़े बड़े गुंडों को ठीक किया है। तुमने गुंडों को? आपकी सही बहुत बहादुर है ताई। नकचड़ी भी है। आप ना इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप जाइए। वीरू प्लीज तू फिर से सही पे गुस्सा मत होना, प्लीज वीरू, प्लीज। अब जाइए ताई। अब बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? कमल सर इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, इतने अच्छे मेंटोर थे, इतने अच्छे गुरु थे, पर पता नहीं तुम पर आकर नरम क्यों पड़ गए। इतना लाड़ प्यार दे दिया ना कि उतना तुम डिजर्व ही नहीं करती थे। डिजर्व तो आप नहीं करती। मेरे आबा का नाम लेना। मेरे आबा बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जिंदगी में कुछ उसूल थे, आदर्श थे, लाइफ में कुछ वैल्यूज थी। आपने एग्जाम क्लियर कर कर भले ही उनसे ऊंची पोस्ट हासिल कर ली है विराट सर, लेकिन मेरे आबा जैसा बनने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। सही तुम ना। आप चिल्लाने के बारे में सोचिएगा भी मत। आप ना एक अच्छे से सिकैट्रिस्ट को दिखाइए और उससे अपना इलाज करवाइए गुस्से का। और मुझे गुस्सा दिलाने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हर बार की तरह नुकसान आप ही का होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपके और मेरे बीच ना ही कभी कोई रिश्ता था, ना अब है और ना ही कभी होगा। तो आपको मेरे बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। उनके जीजू और डीन सर ने मुझे नागपुर में रहने की सलाह जरूर दी है, लेकिन अगर मैं नागपुर में रही तो मुझे इनकी ऐसी बदतमीजियां सहनी पड़ सकती है। विराट सर मेरे साथ ऐसे ही पेश आएंगे। जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे मोटे फैसलों से काम नहीं चलता। तुझे ये मुश्किल फैसला लेना ही होगा। सही, तुझे ये मुश्किल फैसला लेना ही होगा।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.